नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी घर के मेन डोर यानी कि मुख्य दरवाजे के बारे में। आप सब तो मानते ही होंगे कि हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा वो स्थान होता है जो सिर्फ आपके प्रवेश करने का और घर से बाहर जाने का स्थान नहीं होता है। घर का मेन डोर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इससे होकर ही हमारे जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है और परेशानियां भी आती हैं। तो सबके प्रवेश का जो स्थान माना गया है वो हमारे घर का मुख्य द्वार ही माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है तथा हमें अपने मुख्य द्वार को लेकर बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मुख्य द्वार साफ सुथरा व स्वच्छ रहता है तो इससे घर में रहने वाले जो सदस्य होते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसलिए घर के मेन डोर को हमेशा साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने घर का जो मेन डोर है वो सुबह कितने बजे तक खोल देना चाहिए और अपने मेन डोर को किस तरह से हमें साफ़ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। और साथ ही कुछ ऐसे खास उपाय हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिन्हें अगर आप सुबह सुबह अपने मेन डोर खोलते ही अगर सबसे पहले करते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास भी रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो ये सारी जानकारियाँ पाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो किस समय तक हमें खोल देना चाहिए। अपने घर की खिड़कियां वगैरह भी हमें उसी समय खोल देनी चाहिए। तो देखिए, बहुत सुबह सुबह भी हमें अपना घर का मेन डोर नहीं खोलना चाहिए। जैसे 3 बजे या 4 बजे के बीच भी हम अपने घर का मेन डोर नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती हैं और घर में कोई भी आ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा कर जा सकता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा कौन सा समय है जिसमें आपको कोई दिक्कत भी ना हो और उस समय आपके घर का मेन डोर खोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। तो देखिए, जब आप सुबह सुबह 5 या 6 बजे के बीच में जगते हैं तब आपको अपने घर का मेन डोर खोल देना चाहिए, ताला वगैरह हटा देना चाहिए। चाहे आप गांव में रहते हों या शहर में रहते हों, मेरी बहनें जो 5 या 6 बजे के बीच में जगती हैं उसी समय उन्हें अपने घर का मेन डोर खोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस समय माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर नारायण के साथ भ्रमण करती हैं। और जब लक्ष्मी माता गरुड़ पे बैठकर भ्रमण करती हैं तो वो स्थायी लक्ष्मी मानी जाती हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण के साथ आती हैं। और जो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं, वो आपके घर में प्रवेश करती हैं तो वो बस आती हैं और चली जाती हैं, स्थायी निवास नहीं करती हैं। तो जिनके घर में बरकत नहीं है वो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, और जिनके घर में बरकत है वो भी इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी एक बार हमारे घर में आ जाएं तो वो स्थायी निवास करें, हमारे घर से कहीं भी ना जाएं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर से कहीं भी ना जाएं तो इसके लिए जो आपका मुख्य द्वार है उसको आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही 5 से 6 बजे के बीच में आपको खोल देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं तब आपके घर में वो प्रवेश करना चाहती हैं। तो आपका मेन गेट अगर बंद है तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी आपके मेन गेट से ही वापस चली जाती हैं, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए मेरी बहनें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कई बार हम सोचते हैं कि माता लक्ष्मी तो शाम को भी आ सकती हैं हमारे घर में, तो इसीलिए हम सुबह सुबह अपने घर का मेन डोर नहीं खोलेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर सुबह नहीं आई माता लक्ष्मी तो शाम के समय में हमारे घर में आ जाएंगी तो नहीं। ये बात ज़रूर है कि शाम के समय भी माता लक्ष्मी ज़रूर आती हैं 5 बजे से 7 बजे के बीच में, लेकिन फिर भी हमें सुबह 5 से 6 बजे के बीच में अपने घर का मेन डोर ज़रूर खोल देना चाहिए। और शाम के समय 5 बजे से 7 बजे के बीच में भी हमें अपने घर का मेन डोर खुला रखना चाहिए। दोनों टाइम इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। और जैसे ही उजाला होने वाला हो यानी कि सूर्योदय होने वाला हो, उससे पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। यदि आप नियम पूर्वक रोज ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में जो पैसे की तंगी है, जो पैसे की किल्लत है, आर्थिक परेशानियां हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक काम कर लेंगे हम तो हम गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। तो किसी भी एक नियम को करने से गरीबी नहीं जाती है। आप पूजा पाठ करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए और साथ साथ में जो आप नियम कर रहे हैं वो नियम भी करते जाइए, क्योंकि लक्ष्मी जी को बुलाने का यही समय सही समय है और इस समय आपका मेन डोर आप खोल दीजिए।
तो आप जब ये धीरे धीरे नियम करते हैं, थोड़े बहुत उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसी वजह से फिर माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपको फ़र्क ज़रूर दिखता है और आपके घर में बरकत भी होने लगती है। इसीलिए छोटे छोटे नियमों को आपको ज़रूर करना चाहिए। अब मेन डोर खोलने के बाद आपको सबसे पहले जिस बर्तन में आप पानी पीने का रखते हैं, उसी बर्तन में से आपको 1 लोटे में पानी लेकर उस पानी में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल डालकर बाहर निकलने से पहले घर के अंदर से ही खड़े होकर उसी जल से आपको अपने मुख्य द्वार पर छींटा देना है। फिर जल सींचने के बाद आपको घर के मुख्य दरवाजे के बाहर निकलना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ जाती है। अब दूसरी बात आती है कि घर की साफ़ सफाई की। तो देखिए, अगर आप लोगों के घर में मेड आती है तो आप लोग सोचते होंगे कि अगर हमारे घर में मेड आती है तो फिर हम काम क्यों करें, हम झाड़ू क्यों लगाएं, अपने घर की साफ़ सफाई क्यों करें। तो देखिए, ऐसा नहीं है। सुबह की झाड़ू गृह लक्ष्मी के हाथ से ही लगनी चाहिए। तो कम से कम अपने किचन में और अपने रूम में या फिर घर के मेन डोर में आपको खुद से ही झाड़ू लगाकर साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। फिर बाकी की जैसे साफ़ सफाई है, डीप क्लीनिंग वगैरह हो गई और ज़्यादा सफाई है, वो आप अपनी मेड से करवा लीजिए। लेकिन झाड़ू लगाने का जो नियम है उसे आप अपने हाथ से ही कीजिए, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि पहले आप बाहर की साफ़ सफाई कर लें फिर अंदर की साफ़ सफाई करिए। साफ़ सफाई आपको सबसे पहले अपने किचन से शुरू करनी चाहिए। अंदर की तरफ से सफाई होते हुए फिर मेन डोर पर जब हम आते हैं तभी हमें साफ़ सफाई का काम कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, कभी भी उल्टा काम मत करिएगा, क्योंकि देखिए सफाई का मतलब सिर्फ सफाई नहीं होता है। नेगेटिविटी, दरिद्रता को हम बाहर की तरफ से ढकेलते हैं, बाहर से अंदर हम कभी भी नहीं लाते हैं। इसीलिए सुबह की झाड़ू लगाते समय इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कभी भी आपको अपने घर में ये गलती नहीं होने देना है। हमेशा सुबह की जो झाड़ू होती है वो अंदर से बाहर की तरफ लगनी चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। फिर मेन डोर को पानी से अच्छी तरह से धो दीजिए या फिर गीले कपड़े से आप पोंछा लगा दीजिए। अगर धोने लायक है तो फिर आप बाल्टी में पानी लेकर उसे धो दीजिए और झाड़ू लगा दीजिए। और अगर आप पानी नहीं गिरा सकते हैं ज़्यादा तो फिर आप जल के छींटे मार दीजिए या फिर गीले कपड़े से, फर्श है तो उसे पोंछ दीजिए। अगर आप लोग फ्लैट में रहते हैं, पानी वगैरह ज़्यादा नहीं गिरा सकते हैं, तो वो लोग अपने मेन डोर की साफ़ सफाई कैसे करें। तो आप लोग क्या करिएगा कि थोड़ा सा पानी कपड़े में लगाकर उस पानी से आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पोछा लगा दीजिएगा, साफ़ कर दीजिएगा। आपका जो नियम है वो पूरा हो जाएगा, आपका मेन डोर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जब आपके घर की साफ़ सफाई हो जाए तो घर के मेन डोर की साफ़ सफाई करने के बाद रोज़ आप अपने दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। इससे हमारे घर में जो भी बीमारियां होती हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है, रोग दूर होते हैं और घर में कलह कलेश भी नहीं होते हैं। अगर आप ये नियम रोज़ करते हैं तो इससे धीरे धीरे आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगता है। फिर आप दहलीज पूजन कीजिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप आटे से या चावल के आटे से स्वास्तिक बना लीजिए, उस पर थोड़ा सा फूल अर्पित कर दीजिए और चावल के अक्षत अर्पित कर दीजिए और उसका पूजन कर लीजिए। फिर इस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बच्चों का या फिर किसी और का भी पैर उस पर नहीं पड़ना चाहिए जिस स्वास्तिक को आपने बनाकर उसकी पूजा की है। अगर आप बहुत अच्छे से ही करना चाहती हैं दहलीज पूजन तो वहाँ पर आप एक दीपक भी जला दीजिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अनुरोध कीजिएगा कि माता लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु के साथ हमारे घर में पधारिए और स्थायी रूप से निवास कीजिए। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप ये नियम करते हैं तो। अगर आप ये सारे नियम प्रतिदिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा है, आपके घर में बरकत होने लगी है और आपके घर में अब धन समृद्धि की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।